गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 25 मार्च के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो रिपब्लिक डे पर हमने देखा था कि हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी ये आए थे, है ना। और इनकी जो विज़िट थी, इसके बाद ही इजिप्ट जो है एक मेंबर बन गया है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का। मेंबर तो बन गया था, मतलब ज्वाइन कर लिया था 20 फरवरी को ही, लेकिन इसका फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू हुआ है 22 मार्च को, जिसके बाद अब एक ऑफिशियल मेंबर बन गया है इजिप्ट एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स का एक बैंक है ये, ठीक है। और इसके ज़रिए क्या होगा, तो किस लिए किया है, तो इजिप्ट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए और ताकि उसके लिए वो एनडीबी की फंडिंग का इस्तेमाल कर पाए, एक मेंबर बना है। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड टीबी डे ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च के दिन, और थीम इसकी 2023 में येस वी कैन एंड टीबी। और WHO का जो एम है, टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का, वो है 2030 तक का। भारत का 2025 तक का, 5 साल पहले, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं मार्च के। इनसे पहले के जो स्टार्टिंग मार्च के हैं वो हम पिछले 3-4 दिन में बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो 21 मार्च को देखें, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होता है, थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, इसकी थीम रखी गई द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। फिर 23 मार्च को होता है शहीद दिवस या फिर मैट्रिस डे। ये किस लिए, तो 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इन्हीं को याद करने के लिए हम शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 24 मार्च होता है वर्ल्ड टीबी डे, इसकी थीम हमने देखी आज ही, येस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023? मिसेस इंडिया 2023 ये टाइटल जीता है ज्योति अरोड़ा ने, और पिक्चर में आप इनको देख रहे हैं। और कैटेगरी कौन सी है, मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट कैटेगरी में इन्होंने ये टाइटल जीता है। यहाँ पर और कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 ये जो है 71st मिस यूनिवर्स पेजेंट था, इसमें आर बॉनी गैब्रियल विनर थी। 70th मिस यूनिवर्स पेजेंट जो है ये हरनाथ संधू भारत की, इन्होंने जीता था। मिस वर्ल्ड 2021 ये 70th एडिशन था, और इसमें विनर थी कैरोलिना बियालोविस्का, पोलैंड से हैं ये। फिर मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालवेकर इसकी विनर थी। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी ने जीता, कर्नाटक की। इंडियाज़ फर्स्ट मिस वर्ल्ड ये रीता फारिया 1966 में बनी थी, और इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी 1994 में। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? ये जो स्कीम है इसको छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, और इसी स्कीम को चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम के नाम से भी हम देख रहे हैं। स्कीम का एम क्या है, टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे पंख अभियान एमपी का है, चिराग स्कीम हरियाणा, सहाय स्कीम झारखंड की, सफल स्कीम उड़ीसा की, आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना, एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम ये त्रिपुरा की है। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान, अम्मा एंड बहिनी स्कीम ये है सिक्किम की, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की, हर घर गंगा जल बिहार की स्कीम है। हु इज़ द करंट हेड ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को की करंट हेड कौन है? ऑड्रे एजोले। बात इसलिए कर रहे हैं हम इसकी क्योंकि अभी फ़िलहाल में यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। ये रिपोर्ट कौन सी है? 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुई यूएन में, इसमें इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, और रिपोर्ट जो है वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि 26% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 46% लेक एक्सेस टू सेफ्टी मैनेज्ड सैनिटेशन। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या है जो विश्व की, वो वाटर स्कार्सिटी फेस कर रही है, जो कि 2016 के मुकाबले 2050 तक डबल देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को। यूएन इसमें आ गया है
तो मतलब यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। इसका एम है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंसेज एंड कल्चर। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी इसकी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हेड क्वार्टर है पेरिस में। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, स्थापना इसकी हुई थी लंदन में और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। हेड है और ऑड्रे एजोले फ्रांस से। फिर आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, है ना। तो भारत में कितनी हैं? 40 हैं, जिसमें 30। फिर हम देखिए 40th, हमने देखा ना 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो फिर 40th कौन सी है? हड़प्पन सिटी धौलावीरा जो गुजरात में है, ये 40th है। 39th रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का ये था। और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक है हमारे यहाँ, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? तो यूएन के हैं एंटोनियो गुटेरेस, पोर्तुगल से हैं ये। यूनेस्को के हमने देख ही लिया, ऑड्रे एजुले फ्रांस से। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, यूएसए की। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस एधनॉम, एरिट्रिया से। डब्ल्यूटीओ के हैं नगोजियो कुंजो इवेला, नाइजीरिया के। एफएटीएफ के टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के हैं। आईएलओ के गिलबर्ट होंगबो, टोगो से हैं। आईएमएफ के ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये एमडी हैं, बुल्गारिया से हैं। गीता गोपीनाथ पहली डेप्यूटी एमडी हैं आईएमएफ की। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। हु हैज़ वॉन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल रिसेंटली? इनका नाम है पंकज आडवाणी। और यहाँ पर देखिए पंकज आडवाणी, इन्होंने जो कतर में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन एकेडमी चैम्पियनशिप जो हमें देखने को मिली, उसमें ब्रिजेश दमानी को हराकर इन्होंने 100 अप फॉर्मेट में एशियन बिलियर्ड्स टाइटल ये जीता है। आडवाणी हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन्होंने 25 टाइम्स ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। तो इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, पंकज आडवाणी, एशियन बिलियर्ड्स टाइटल। यहाँ पर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फीफा 2026 कनाडा, मैक्सिको, यूएस। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया जापान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। फिर समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान एंड कोर्टिना टीएम्पेजो इटली में। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ये इंडिया में। 2026 का मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम नेदरलैंड्स में होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान। और लास्टली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये कोपेनहेगन डेनमार्क में। विच कंट्री हैज़ वन बोथ मेन एंड वुमेन टाइटल ऑफ एशियन खो खो चैम्पियनशिप? ये कंट्री कौन सी है? तो ये है इंडिया। इंडिया की मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने ही नेपाल को हराया है टू क्लिंच द एशियन खो खो चैम्पियनशिप टाइटल। ये जो चैम्पियनशिप है देखने को कहाँ मिली? असम में हमें देखने को मिली थी। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें थी बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका और इंडिया तो होस्ट था ही इसमें। यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़, कुछ उनकी कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्फू। नगुलत्रम यहाँ की करेंसी है। म्यांमार की है नापिदो और क्यात करेंसी है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। कंबोडिया की कैपिटल है प्नोम पेन और यहाँ की करेंसी है रियल। वियतनाम की है हनोई और करेंसी डोंग। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी और करेंसी डॉलर। इंडोनेशिया की कैपिटल है नुसंतारा और यहाँ पर करेंसी रुपया यूज़ होती है। फिलीपींस की मनीला है और पेसो यहाँ की करेंसी है। ब्रुनेई की बंदर सेरी बेगावन और डॉलर यहाँ पर करेंसी यूज़ होती है। रिसेंटली हु लॉन्च्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम्ड क्रिक पे? ये पिक्चर में देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में इनको टीवी में, शॉर्ट वीडियोस में, रील्स में, सोशल मीडिया में बहुत देखने को मिला होगा आपको। कौन है ये? अश्नीर ग्रोवर हैं। इनके द्वारा ये जो ऐप है फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, इसको लॉन्च किया गया। दिस ऐप विल कम्पीट अगेंस्ट राइवल्स सच एज ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग यानी कि MPL गेम्स 24/7 एंड माई 11 सर्कल। इस तरह की कुछ है ना गेम्स ऐप हैं इसी तरह की। अब ये भी एक नई है क्रिक पे, इसको भी लॉन्च किया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक छत्रपति शिवाजी महाराज? इस बुक के ऑथर हैं श्रीमंत कुकाटे। ये मराठी ऑथर और हिस्टोरियन हैं। इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है।
और ये इनकी पहली इंग्लिश बुक है जिसका टाइटल है छत्रपति शिवाजी महाराज, और इसे ट्रांसलेट किया गया है बाय दिलीप चवन। यहाँ पर हम देख लेते हैं लिटरेचर अवार्ड्स। तो तमिल राइटर शिवा शंकरी, इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए मिला है फॉर हर बुक सूर्यवंशम। फिर उसके बाद है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें 32nd व्यास सम्मान मिला है फॉर पागलखाना। असगर वजात को 31st मिला था और शरद पगारे को 30th व्यास सम्मान मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 हिंदी में मिला बद्रीनारायण को फॉर तुम्हारी के शब्द, इंग्लिश में मिला अनुराधा राय को फॉर ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 ये गीतांजलि श्री को मिला था फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड, और बुकर प्राइज़ 2022 श्रीलंकन ऑथर शेहान कारुंतिलका को मिला फॉर हिज नॉवल द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द कोंकण 2023 नेवल एक्सरसाइज। कोंकण एक्सरसाइज ये भारत और यूके के बीच होती है, ठीक है। एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और ब्रिटेन की नेवी के बीच इसको कंडक्ट किया गया। कहाँ पर? अरेबियन सी में। और इसमें INS त्रिशूल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एंड HMS लैंसेस्टर टाइप 23 गाइडेड मिसाइल, मतलब इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नेवी एक्सरसाइज देख लेते हैं भारत की कौन सी कंट्रीज़ के साथ कौन सी होती हैं। वरुण जो है इंडिया फ्रांस के बीच, जिमेक्स इंडिया जापान, स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, सिटमेक्स इंडिया सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड, ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया, कोंकण इंडिया यूके, बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश, नसीम अल बहर इंडिया ओमान, जैर अल बहर इंडिया कतर और समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। Who among the following made an unusual discovery of a giant red planet outside the solar system? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर एक रेड कलर का प्लैनेट, इसकी खोज की गई है किसके द्वारा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नासा का है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसी के द्वारा ये एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिस्कवरी की गई है, अ जायंट रेड प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ये जो स्टडी है इसको पब्लिश किया गया है इन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में, और ये जो प्लैनेट है इसे कंसीडर किया जा रहा है टू बी अ यंग प्लैनेट एट ओनली 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड। साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसने डिस्कवर किया क्लियर डिटेंशन ऑफ वाटर, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और नासा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, 1958 में स्थापित हुआ था। फाउंडर हैं ड्वाइट H आइजनहावर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। यहाँ पर कुछ और करंट अफेयर्स हैं जो पिछले कुछ दिनों आपके मिस हुए थे, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो असम राइफल्स के बारे में बात करें तो इसे कंसिडर किया जाता है द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेकोरेटेड पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द कंट्री, और इसने 24 मार्च के दिन अपना 188th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तमिलनाडु के बारे में देखें तो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ रीअडॉप्टेड द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। ये आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन के लिए जो बिल है कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का है, इसने रीअडॉप्ट किया है। इंडियन आर्मी and the Air Force jointly conducted a multi-domain air-land exercise वायु प्रहार along the line of actual control। जो LAC है हमारा उसके पास में ही इसको किया गया है। तो अगर ऐसा पूछा जाए वायु प्रहार कौन सी एक्सरसाइज है किसके बीच में, तो दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं है, भारत की ही इंडियन आर्मी और एयर फोर्स के बीच एक जॉइंटली मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी मिलिट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज द कंट्रीज फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट। पहली होगी ये, और कहाँ पर? नई दिल्ली में, मई में इसको कंडक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने लॉन्च किया है रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जिसका नाम है सागर मंथन। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, कहाँ पर देखने को मिली? न्यूयॉर्क USA में, और इसी में यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी वाटर स्कार्सिटी को लेकर, जिसका क्वेश्चन हमने अभी देखा है ना। और इट इज़ द फर्स्ट समिट ऑन वाटर इन 50 ईयर्स एंड इज़ बीइंग होस्टेड बाय ताजिकिस्तान एंड नीदरलैंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हो जाता है, न्यूयॉर्क में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, लेकिन
होस्ट किसने किया? ताजिकिस्तान और नेदरलैंड्स ने। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022? आंसर इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये सारे ऑप्शंस हैं, अक्षय कुमार, विराट कोहली, रणवीर सिंह या फिर सलमान खान। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।